गर्मी बढ़ने से हमारे अंदर खुश्की बढ़ती है। जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो वायु भी बढ़ने लगती है, क्योंकि डाइजेशन कम हो गई तो वायु बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो दिन लंबे हो जाते हैं बहुत। थोड़ा दोपहर को भोजन के बाद थोड़ी सुस्ती सी आ जाती है। ज़्यादा परिश्रम, बहुत ज़्यादा थका देने वाला व्यायाम जिससे कि टूट पड़ एकदम आप टूट जाएं, ऐसा व्यायाम नहीं करना। क्यों? क्योंकि ठंडी हवा में ऐसे एकदम से हम आ जाते हैं, गर्म से ठंडे, ठंडे से गर्म में। तो उसमें लू लगने के वक्त भी हमें महर्षि वाग्भट ने हर ऋतु में हमें क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे जीवन जीना, कैसी गलतियां ना करना, ये सब बताया है। आज ग्रीष्म ऋतु पे बात करेंगे, गर्मी की ऋतु पे। बसंत चली जाती है जब धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है, पसीना बढ़ने लगता है और मौसम चारों तरफ खुश्क हो जाता है, पतझड़ सी आ जाती है। तो ऐसी अवस्था में चाहे कोई भी देश से आप हों, जब ऐसी कंडीशन बन जाती हैं तो उसमें फिर क्या होता है, उसमें सबसे पहले गर्मी बढ़ने से हमारे अंदर खुश्की बढ़ती है। खुश्की बढ़ने से हमारे अंदर ड्राइनेस आने से हमारी डाइजेशन कम होने लगती है, और डाइजेशन कम होती है तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, भारी चीज़ें बंद करनी हैं। कोई लड्डू, कोई पंजीरी, कोई ऐसी भारी पनीर ग्रेवी कम कर देनी है, और हल्की लघु चीज़ें खानी है। मूंग की दाल ले ली, खिचड़ी ले ली, चावल ले लिए, छाछ पी ली, हल्का हल्का लेना है। और जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो वायु भी बढ़ने लगती है, क्योंकि डाइजेशन कम हो गई तो वायु बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये बात पक्की है। और वायु बढ़ेगी तो ऐसे में हमें पाचक चीज़ें भी बहुत अच्छे से लेनी चाहिए, चाहे वो नींबू पानी हो, चाहे वो धनिया पुदीना की चटनी हो, क्योंकि ये शीतल भी हैं, ठंडी भी हैं। हमारे को गोंद कतीरा हो, गर्मी को दूर करती हैं। गोंद कतीरा भी जिनको वायु बनती है उनको पानी में ना ले करके आधा दूध आधा पानी मिला के उसको बोलते हैं कच्ची लस्सी, तो उस कच्ची लस्सी में ले लेनी चाहिए गोंद कतीरा, गर्मी के दिनों में बहुत अच्छी होती है। ये चीज़ आपने कर ली। फिर इसमें कफ बढ़ जाता है कई कई बार, क्योंकि हम ठंडी चीज़ें लेते हैं। हर व्यक्ति का संयम अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति देर शाम को भी ले लेता है, गर्मी लगी जी मुझे। कोई व्यक्ति ज़्यादा भी खा लेता है, जैसे गर्मी में तरबूज आ गया, ठंडा है, ज़्यादा खा लिया किसी ने तो कफ बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि ये चीज़ अंदर पाचन अग्नि कम है और बाहर से गर्मी है, तो आपने ठंडी चीज़ें ली तो कई बार वो अंदर कफ कर जाती है। तो ऐसे में फिर क्या करना है, थोड़ी थोड़ी दीपन औषधियाँ, दीपन चीज़ें करने वाली चीज़ें भी साथ साथ लेनी है, जैसे कि खट्टे मीठे पानक। खट्टे मीठे पानक यानी कि आम का पन्ना बना लिया, जल जीरा पी लिया। ये थोड़ा गर्म तो हैं लेकिन इनकी गर्मी हमारे पाचन अग्नि को बढ़ाती है। हमारे अंदर ब्लड में या खून में गर्मी नहीं करती कि जिससे हमें अंदर गर्मी पड़ जाए, नहीं, ये हाजमा बढ़ाती हैं। तो इससे ये भी चीज़ें अच्छी हो गई। संयम रखा ना, हर चीज़ किस वक्त क्या लेना है क्या नहीं लेना है। अब लू लग जाती कभी गर्म ठंडी हवा में, ऐसे एकदम से हम आ जाते हैं गर्म से ठंडे, ठंडे से गर्म में। तो उसमें लू लगने के वक्त भी हमें थोड़ा स्निग्ध चीज़ें चाहिए होती, हल्की हो, भारी ना हो, लेकिन ऑयली हो, स्निग्ध हो। तो छाछ, ऐसे छाछ बहुत अच्छी होती। सत्तू, सत्तू कई लोग तो सत्तू के थोड़ा ऐसे मसल के थोड़ा जौ का भुना हुआ आटा या भुने हुए चने का आटा और उसमें थोड़ा शक्कर मिलाते हैं, थोड़ा घी डाल लेते हैं उसमें, वो सत्तू के लड्डू खाते हैं कई लोग। तो ये बहुत अच्छे हैं जिनको मेहनत करना, मुशक्क़त करना है, खेतों में काम करना है, बहुत मजदूरी करनी है, उनके लिए ऐसी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन जो लोग घर में बैठे हैं, ये ज़्यादा हैवी डाइजेशन अभी पचा नहीं पाती चीज़ें, फिर उनको हम क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप सत्तू बनाओ, चाहे भुने जौ का आटा हो चाहे चने का आटा हो, उसमें थोड़ा पानी मिलाओ अपनी स्वाद अनुसार। जौ का अगर सत्तू है तो उसमें शक्कर मिला दी, और अगर चने का है तो उसमें थोड़ा नमक मिला दिया, थोड़ा टमाटर, प्याज, कई लोग नींबू निचोड़ के उसको नमकीन सत्तू पी लेते हैं। कोई मीठा पी रहा है, कोई नमकीन पी रहा है। दोनों ही अवस्था में पाचन शक्ति अच्छी रहती है, गर्मी दूर होती है, और हमारे शरीर को ये जो मौसम का बदलाव हुआ, गर्मी सहन करने की हमें शक्ति मिलती है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें इस ऋतु में दोपहर को सोना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सो लेने से दिन लंबे हो जाते हैं बहुत। थोड़ा दोपहर को भोजन के बाद थोड़ी सुस्ती सी आ जाती है, 10-20 मिनट, आधा घंटा नैप बोल देते हैं आजकल के ज़माने की भाषा में। पहले बोलते थे झोंक लगा लेना थोड़ी, तो थोड़ी देर आप अगर पेट, जहाँ खाना खाया हुआ है, ये बाईं तरफ पेट होता है, लेफ्ट साइड, इसको नीचे रखो, ये वाली साइड राइट साइड ऊपर रखो, तो खाना वापस मुंह में नहीं आएगा। ठीक।
ठीक है, उससे एसिडिटी नहीं होगी, खाना नीचे पड़ा रहेगा, आराम से सेटल रहेगा आधा घंटा पौना घंटा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप आधा पौना घंटा सो लीजिए, उसके बाद उठकर ताजगी से अपना काम करिए। लेकिन कई लोग लंच बहुत लेट करते, 3 बज गए 4 बज गए, फिर उसके बाद शाम को नहीं सोना है। शाम को ढलती शाम को अगर आप सो गए तो रात को नींद नहीं आएगी, नींद खराब होगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। ज़्यादा परिश्रम, बहुत ज़्यादा थका देने वाला व्यायाम जिससे कि टूट पड़ एकदम आप टूट जाएं, ऐसा व्यायाम नहीं करना। क्यों? क्योंकि इस मौसम में मौसम गर्मी ठंड बहुत शफल होता है। कभी आपने ठंडी चीज़ पी ली, कभी गर्मी हो रही है, तो उसमें आपको मोह होने का डर रहता है। मोह यानी कोई मूर्छा, घबराहट, बेचैनी, चक्कर आके गिर जाना। इसके लिए आपको ध्यान रखना होता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं, थोड़ा कर लो, थोड़ा रेस्ट ले लो, थोड़ा कर लो, थोड़ा रेस्ट ले लो। जिम में जाते हो, कहीं अखाड़े में जाते हो, अपनी लिमिट्स को बहुत ज़्यादा इस मौसम में एक्सटेंड नहीं करना, स्ट्रेच नहीं करना, अपनी लिमिट्स में रह के चीज़ें करनी, ताकि आपकी हेल्थ भी और आपकी सेफ्टी भी पूरी बनी रहे। फिर इसमें और क्या कर सकते हैं भाई, इसमें तेज़ धूप में जाओ तो सिर ढक के जाओ, नहीं तो वीर्यबल क्षीण होता है। फिर इसमें हम रात को चंद्रमा की रोशनी में अगर बैठें लेटें और बहुत सुंदर होता है। मैथुन या यूँ कहो कि शारीरिक जो वेग है, इसमें कम अपनी ऊर्जा व्यय करें। अपने आप को थोड़ा ब्रह्मचर्य, थोड़ा संयम, थोड़ा हनुमान जी महाराज का आश्रय, थोड़ा इस तरह से अपना ब्रह्मचर्य पुष्ट करके अपने आप को थोड़ा इंद्रियों को इस तरफ लगाया जाए, कुछ क्रिएटिव किया जाए, कुछ बैठ करके सोचा जाए, जिससे ब्रेन को डोपामिन मिले, कहीं और से मिले। तो ये चीज़ करनी है आपको। फिर उसके बाद आपको इसमें क्या नहीं करना है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा मसाले, बहुत ज़्यादा तला भुना, ये सब नहीं लेना। पानी बिल्कुल नहीं पी रहे, ये गलत चीज़ है, पीनी है। बहुत ज़्यादा गर्म कॉफ़ी और खुश्क चीज़ें, ग्रीन टी आदि नहीं पीना है। भूखे रहना ज़्यादा देर तक नहीं करना है। ज़्यादा भरपेट ही खा लिया एक साथ नहीं करना है। हो सके तो 3 टाइम भोजन करते हो तो इस ऋतु में 2 टाइम कर दो। और शरीर की मालिश तो करें नहाने से पहले, लेकिन ठंडे पानी से स्नान करें। चावल का सेवन बहुत अच्छा है, मूंग का सेवन बहुत अच्छा है। हल्की होती है ना, जो चीज़ हल्की होगी, स्निग्ध होगी, लाइट होगी पचने में और वीर्यबल बढ़ाती होगी, वो बहुत अच्छी। क्योंकि कफ बढ़ नहीं रहा, सूख रहा है इस मौसम में। तो कफ सूख रहा है यानी कफ धातु सूख रही है। तो ज़्यादा बोले नहीं, ज़्यादा बोलने वाले काम ना करें। थोड़ा अपनी ऊर्जाओं को इस तरह से व्यय करें कि बहुत ज़्यादा देर रात तक ना जागें। जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठें, हरी घास पे टहलें, सूर्य नमस्कार करें, धीमी धीमी गति से प्राणायाम करें, नदी में तालाब में तैरें या नहाएं, स्नान करें। उससे भी बहुत व्यायाम भी हो जाता है और थकान भी नहीं होती। इतना सुंदर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और थोड़ा चमेली इत्र आदि का उपयोग करें, उससे खुशबू का एहसास करें, ठंडक का एहसास करें, ये कर सकते हैं। पानी ठंडा पीना है तो घड़े का पानी पिएं, इस मौसम में बिल्कुल छूट दी गई, बहुत अच्छा होता है। ज़्यादा ही पानी ठंडा करना है तो थोड़ा 1 चुटकी कपूर मिला लो, 1 लीटर पानी में 1 चुटकी कपूर मिला लेते हैं, उसको हिला लेते हैं। जब आप पानी पिएंगे, एक तो पानी डिसइंफेक्टेंट हो गया, कोई बैक्टीरिया नहीं रहेगा पानी में। दूसरा, जब आप कपूर वाला पानी पीते हैं तो फ्रिज का चिल्ड पानी एक तरफ, कपूर वाला पानी एक तरफ, आप देखेंगे कि वो उतना ही बराबर आपको ठंडक यहाँ फील होगी, लेकिन ठंडा होता नहीं है वो, आपकी पाचन अग्नि को मंद नहीं करता है वो। ये चीज़ ध्यान रखें। खीर खाएं ठंडी, चांदी का वर्क लगा करके, आंवले का मुरब्बा धोकर खाएं। आंवले का सीज़न चला जाता है लेकिन मुरब्बे मिलते हैं, तो आंवले का मुरब्बा लिया जा सकता है कभी कभी बीच में। तो इस तरह से आप अपने आप को इस गर्मी की ऋतु में भी बहुत सुंदर व्यवस्था। भोजनों के बाद छाछ पिएं और फल खाने हैं, अगर कच्चे रस वाले तो पहले खाएं, पका हुआ रस वाला फल है तो वो पहले भी लिया जा सकता है। आम आदि पहले भी लिया जा सकता है, बाद में भी लिया जा सकता है, लेकिन खाली पेट आम नहीं खाते। अचार वचार खाएं, लेकिन आम का अचार कम खाएं, लिमिट में खाएं, नहीं तो गर्मी डल जाती शरीर में। भूखे रहने से, तेज़ धूप में घूमने से, आ करके वापस नींबू पानी ना पीने से विटामिन सी जब कम हो जाता है, कई बार नक्सीर भी हो जाती है। तो ऐसे में गोंद कतीरा सब्जा बीज का आश्रय लेना संयम के साथ बहुत अच्छा है। तो ये थी बातें जो आपको सबको करनी है ग्रीष्म ऋतु में। जहाँ भी इस समय ये ह्यूमिडिटी घट गई है, हीट बढ़ गई है, ऐसे गर्म देश के इलाकों को आप मान सकते हो कि ये ग्रीष्म ऋतु चल रही है, तो उसमें आप ये चीज़ें करें, आपको बहुत लाभ होगा। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार। जिन्हें भी कैफीन की थोड़ी आदत हो गई है, जैसे सुस्ती होती है, थोड़ा चुस्ती के लिए वो
कॉफ़ी लेते हैं। और अब ये कई बार टेस्ट भी होता है कि कॉफ़ी की गंध और टेस्ट हमें अच्छा लगता है। इन दोनों को ही रिप्लेस करने के लिए ये बिना कैफ़ीन के कॉफ़ी मैंने आप सबके लिए बनवाई है, जो कि खजूर के बीजों से बनी है। स्वाद में आप पकड़ नहीं पाएंगे। इसका नाम है खजूरी। अब ये ऐसी कॉफ़ी है कि अब कोई योगी, कोई सन्यासी, कोई ब्रह्मचारी, हर व्यक्ति से शौक से पी सकता है। इतनी ऑथेंटिक है, यानी कि इसका कोई आपको नशा नहीं। अब इसका स्वाद आप किसी को पिलाकर घर में देखिए तो वो पकड़ नहीं पाएगा। अब मुझे भी बताना कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। और इसका नाम है खजूरी। खजूरी आप दिन में 1-2 बार कभी ले लीजिए, आपको चाय और इन सब के जो अंदर साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो नहीं होंगे, बल्कि इसमें जो मैग्नीशियम होता है, बीज जो होता है थोड़ा कसैला होता है खजूर का, फिर भी उसमें कुछ मैग्नीशियम, कुछ थोड़ा बहुत मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम आदि, तो वो आपकी हड्डियों को, आपकी नींद को अच्छा करेंगे।